हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। 5 नई भूतिया वीडियोस देखकर आज डेफिनेटली आपकी नींद उड़ जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से जोई बताती हैं कि वे शहर के एक नर्सिंग होम में एक रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने दावा किया कि इमारत में एक ऐसा कमरा है जिसके पास जाने भर से ही सारे स्टाफ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टाफ बताता है कि कमरे में उन्हें महसूस होता है मानो कोई उन्हें देख रहा हो, और कईयों ने अंदर पड़ी कुर्सियों को खुद से हिलते हुए भी विटनेस किया है। एक रात जोई और बाकी स्टाफ ऑफिस में तब इकट्ठा हो गया जब उन्हें सीसीटीवी में कुछ बड़ा अजीब नजर आया। कमरे की बत्तियां अजीब ढंग से फ्लिकर और डिम होने लगती हैं, और फिर एक गहरी आकृति कैमरे के सामने से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरती हुई नजर आ जाती है। तो क्या ये कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है या महज इलेक्ट्रिसिटी में हुई एक नॉर्मल सी दिक्कत। वैसे मेरे हिसाब से इन 2 परछाइयों का फ्लिकरिंग के दौरान नजर आना कोई मामूली बात नहीं हो सकती। केत्जाल्टेनांगो ग्वाटेमाला से टिकटॉक यूजर एंजेलो बादियानो यूजुअली अपने फैमिली से रिलेटेड वीडियोस और फनी कंटेंट पोस्ट करते हैं, लेकिन आज से 3 हफ्ते पहले जब वे पहली मंजिल पर अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तो कुछ ही दिनों में परिवार के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। कई रातों में सोते हुए एंजेलो किसी द्वारा उनका गला दबाया जाना महसूस करते, और सुबह के वक्त वे गर्दन पर हल्के उंगलियों के निशान नोटिस करते। अपार्टमेंट की रसोई और बाथरूम भी अननेचुरल तरीके से ठंडे हो जाते, और उनकी छोटी बच्ची अब यहाँ आकर फ्रीक्वेंटली बीमार रहने लगी थी। ऐसी ही एक रात जब एंजेलो अपनी बेटी को फिल्मा रहे थे तो एकदम अचानक से वहाँ ये हो जाता है। Les quiero enseñar a mi princesa cómo ya platica conmigo. Mi amor, ay, perdón. ¿Qué es eso? Ven, Angelini. Ven, mi amor, ven. Ven, párate, no te puedes jalar. ¡Lisette! Espera, mi amor. ¡Lisette! Nos acaban de tocar la puerta y la acaban de abrir, no hay nadie. Estoy solo con mi hija. Estoy temblando. Espérate. Les quiero mostrar que no hay nadie acá en el patio, no hay... ¡Lisette! ¡Ven! No hay nadie acá en el patio. No hay nadie. En la parte de arriba. Siempre pasan las cosas cuando estoy con mi hija. ¡Liz! Nos acaban de abrir la puerta, güey. दरवाजा खुलने से पहले बार बैल्कनी में एक काला साया डोर के पार खड़ा हुआ नजर आता है, मगर अगले ही पल एंजेलो के वहां पहुंचते ही वो जो कुछ भी था वहां से अब गायब हो जाता है। इस घटना के बाद एंजेलो ने कोई और पैरानॉर्मल इवेंट तो पोस्ट नहीं किया, पर हम मान सकते हैं कि शायद आने वाले समय में वे कुछ ना कुछ रहस्यमय जरूर शेयर करेंगे। डिएगो स्पाइकर्स, जिन्हें अब और इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, कुछ और अनएक्सप्लेनेबल इंसिडेंट्स लेकर वापस आ चुके हैं। उनके मुताबिक अपार्टमेंट केवल उनकी बहन मारिया से ही प्रेत बाधित नहीं है, बल्कि कोई अदृश्य ताकत भी मारिया की आड़ में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसी चीज को साबित करने के लिए डिएगो ने एक रात लगभग 3 बजे के करीब जमीन पर पाउडर बिखेर दिया, और एकदम से ही उस पर किसी ने अपने निशान भी जाहिर कर दिए। Bueno, pues aquí puse la harina así, esparcida en toda la entrada del Apple. 3 उंगलियों के निशान देखते ही देखते पाउडर पर उभर जाते हैं। किसी और रात डिएगो को अपनी भतीजी हेमी के उन्हें पुकारे जाने का शोर लिविंग रूम से सुनाई दिया, पर जब वे उसकी हालत देखने वहां पहुंचे तो कोई और भी हेमी के साथ वहां मौजूद था। Amy?
Amy. हेमी के पीछे मारिया एकदम शांत खड़ी है, मगर जब डिएगो तेजी से उसे पकड़ने पहुंचे तो वह पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। डिएगो को अब भी कोई आइडिया नहीं कि आखिर क्यों उनकी बहन की आत्मा इस तरह से अपनी प्रेजेंस दर्शा रही है और हेमी से आखिर वो चाहती